हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। दिमाग में चल रही है एक सबसे बड़ी मुसीबत कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन अराउंड आते हैं 60 to 65 मार्क्स के इन 120 मार्क्स का पेपर, विच इज मोर देन 50% ऑफ द पेपर। बट इनको लिखा कैसे जाता है? अरे मैं हूं ना भाई, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा तुमको। मैंने तो बोला भाई, मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूं आपको। खाली आपको 360 फाउंडेशन के क्वेश्चन और इंस्टाग्राम में सीए शांतम गुप्ता को फॉलो करके उसका सीएसजी चैलेंज इतना कर लो भाई। पेपर 120, मैं ये भी नहीं बोला 100 नंबर का पेपर, 120 नंबर का पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, 120 नंबर का। तो चलते हैं सर सीधे वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हथियार हाथ में है। चले देखते हैं हाउ टू प्रेजेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस। चलिए, तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं। 4 नंबर के आ सकते हैं, 5 नंबर के आ सकते हैं, 6 या 7 नंबर के आ सकते हैं। अगर 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट पॉइंट पर अटैक करिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट पॉइंट? वहां पर कोई वर्ड होगा जिसका वो आपको सवाल पूछ रहा होगा। जैसे सर बहुत ही सिंपल है, व्हाट डू यू मीन बाय अ गारंटी कंपनी, डिफाइन। अब यहां पर गारंटी कंपनी का एकदम स्ट्रेट पॉइंट पूछा है, एकदम स्ट्रेट गारंटी कंपनी को डिफाइन करके लिखिए। कुछ अटर पटर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 नंबर का है। एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते हैं आप दीजिए, लेकिन एग्जाम्पल 1-2 लाइन से ज्यादा मत दीजिएगा कि भैया मतलब पूरे खानदान के बारे में उसके लिखे चले जा रहे हैं कि रमेश एक लड़का था, पहले वो लंगड़ा था, वो टीम हॉकी में खेलता था, ठीक है, फिर उदय भाई ने उसकी दोनों टांगे तोड़ दी। इतना जरूरी नहीं है, छोटा स्वीट। सेक्शन पता है तो लिखिए, नहीं पता है मत लिखिए, ठीक है। और हाफ अ पेज लिखिए, ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन दैट, हाफ अ पेज। अगर 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन है तो जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे ना, उसमें एक ना एक वर्ड होगा जो की वर्ड होगा, ठीक है। जैसे what are the different types of negotiable instrument, define a inchoate instrument and differentiate between an ambiguous instrument, ऐसे डाल दिया। तो पहले आपको नेगो इंस्ट्रूमेंट मिला ना, तो सबसे पहले आप 2 लाइन पकड़ के डिफाइन करो, 2-3 लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर जाओ पॉइंट पर। सेक्शन आता है तो सेक्शन लिखो, ठीक है, और अंडरलाइन जरूर करो कीवर्ड को। इस बार मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन मैराथन में, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं लिखा रहा हूं उसमें एक नई चीज इन्वॉल्व की है। हर बार मैं भी करता हूं, इस बार मैं हर क्वेश्चन में रुक के आपको कीवर्ड अंडरलाइन करा रहा हूं कि ये है कीवर्ड, ठीक है। स्टडी मटेरियल के ही वर्ड्स को उठा के आप अपने आंसर में पिरो सकते हो, जैसे मोती उठा के हार में पिरोते हैं, उठा के पिरो सकते हो। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि उसके कीवर्ड्स पकड़ के आपको आंसर में डालने हैं, ठीक है। तो सर 4 मार्क्स का होगा तो लेंथ कितनी होनी चाहिए? हाफ अ पेज। अगर 5 नंबर का है तो 75% ऑफ द स्ट्रेट आंसर शीट आईसीआई की आपको भर देनी है। मतलब लगभग आप रखो, उसका लेंथ उतना चला ही जाएगा, ऐसा नहीं कि आप घर से सोच के जाओगे। लगभग लगभग वही समझो 20-25 लाइन, ठीक है। फिर आया सर 6 to 7 मार्क्स, ये होगा बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जून में आए थे। इसमें से कीवर्ड पकड़ो पहले, ठीक है, उस कीवर्ड को 1-2 वर्ड डिफाइन करो। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो ब्लैक हेडिंग दी होती है। जैसे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के विरोध जाते हैं, या प्रिविटी के एक्सेप्शन क्या है। तो जो ब्लैक बोल्ड हेडिंग है ना, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, इट शुड रिमेन द सेम। वो आप अपने मन से मत बनाइए, उसको सेम लिखिए। साथ में सेक्शन कोट करिए अगर याद है तो, याद नहीं है छोड़ दीजिए। अगर केस याद है उस चीज पर, अगर कोई केस हुआ है, जैसे कैरल वर्सेस स्मोकबॉल हो गया, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड हो गया, ठीक है, डिनशॉ मैकेंजी पटीट हो गया, ठीक है, गिलफ्रेड मोटर हो गया, अगर केस रेफरेंस याद है तो केस रेफरेंस दीजिए। इससे आपके आंसर को हाईलाइट मिलेगी, क्योंकि 7 नंबर का है ना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो अंडरलाइन करना मस्ट है यहां पर, क्योंकि उसी के नंबर मिलेंगे आपको। देखो जो 7 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, वो 1 पेज तो आराम से जाएगा, 1-1.5 पेज। तो अगर वो जा रहा है उसको जान दो, ठीक है, 1-1.5 पेज। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रेजेंट करने का सही तरीका आपको ब्रह्मास्त्र की सीरीज में टॉप डायरेक्ट क्वेश्चंस देख के मिल गया होगा। देखो आप सेम इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज नहीं लिख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कितना रट्टा लगाओगे तुम, एक वर्ड इधर उधर हुआ बस गोबर हो जाएगा, और वो चाहते भी नहीं है वो चीज। कीवर्ड उठाओ, कीवर्ड उठा के लिखो। इसीलिए ब्रह्मास्त्र में इस बार मैं हर एक कीवर्ड को पेन से प्रॉपरली अंडरलाइन कर रहा हूं, सो दैट यू नो कि ये कीवर्ड है। ओके, सो ये स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी जो आपको आगे फॉलो करनी है। और बस इतना कर ले,
तो बस जय श्री राम, एकदम निकल जाएगा फाउंडेशन, 300 प्लस लेके आएंगे अपने, और जिस दिन रिजल्ट आएगा सारे लोग साथ में पार्टी करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई होप यू आर फॉलोइंग द CSG चैलेंज फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस एज वेल। वहां तो बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, एंड ब्रह्मास्त्र एज वेल। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। कमेंट कर देना।